खाली करो, कमरा खाली करो। कुड़ी पकड़ना, कुड़ी कियां तू गरम चाय डोली है। अच्छा ऊपरों मारता पे पत्थर तू इथे मिल ले। मैं दरबदर होता हूँ क्योंकि मैं परेशान हूँ। परेशान इसलिए हूँ कि मैं इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि मैं उसको ठीक कर सकूं या कुछ कर सकूं। मैं मजबूर हूँ, बच्चे लेकर मैं बाहर बैठा हुआ हूँ। आप एक बार वहां की तस्वीर देखें कि मैं कैसी पोजीशन में बैठा हुआ हूँ। सब देखेंगे कि गर्मी में मैंने काटे हैं, ये सर्दी के दिन में काट रहा हूँ इस वक्त में। मुझे पता है कि मैं क्या मेरी कंडीशन बनी हुई है। तेरी खसमने कड्डी पहले गल, तेरी खसमने कड्डी है। तू काम कर देना करना तू बेफालतू सवेरे सवेरे सुते हैं, तमाशा खुद ला। ये गलत बात है। मेरा छत तोड़ दिया, पूरा टीन भी ले गए उठाकर। याद रखना कब्र भी नसीब नहीं होगी तुझे। नीचे चलो यार। वही दिहाड़ी के मसले से चल रहा है हमारा। इसने बहुत परेशान किया हुआ, हमें बहुत टार्चर करता है। इसके बच्चे गालियां भी निकालते हैं ऐसी ऐसी कि हम सुन नहीं सकते हैं, मगर बर्दाश्त करते हैं। क्या करें, लड़ाई थोड़ी हम कर सकते हैं क्योंकि हम गरीब आदमी हैं। हमें पता है कोर्ट। ए भाई अभी हमारा आधा सामान इन्होंने बाहर फेंका है। हमारा बहुत सामान है, हमारे बहुत सारे कपड़े, बहुत सारा सामान है जो अंदर पड़ा हुआ है, जो इन्होंने ना अभी बंद कर दिया है। हम चाहते हैं कि इंसाफ हमारे साथ हो। हमारा छत नहीं है ऊपर, बिल्कुल ओपन कर दिया इसने। अब खुद तोड़ा उसने, खुद तोड़ा हुआ है जी। अपने छत के ऊपर रखा हुआ है हमारे टीन। बेशक हम गरीब हैं, नहीं बना सकते हैं, टीन भी उठाकर ले गया है वो। फिर इतनी सर्दी में कैसे रह रहे हैं आप? क्या करना है जी, काटना तो है। जो दिन निकलेंगे तो वो तो काटने हैं, क्या करना है। अब कोर्ट का हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट कब हमारे ऊपर रहम करेगा कि हमें छत देगा। मेरे साथ मोहम्मद यकूब हैं और देखिए ये कह रहे हैं कि मेरा सामान किसी और ने मेरे घर से जो है बाहर फेंका है, और ये क्लेम करते हैं कि मैं काफी समय से उस घर में रह रहा हूँ, वो जमीन जो है वो हमारी है। ये क्लेम ये कर रहे हैं, लेकिन अब एक शख्स जो कि इनके घर में घुस के जो है सामान बाहर फेंकता है, और उसके बाद इन्होंने जो है कंप्लेन भी करवाई है। लेकिन पूरा मामला इन्हीं से सुनेंगे कि है क्या मामला। मुझे बताइए क्या नाम है सबसे पहले आपका? मोहम्मद याकूब। मोहम्मद जी, हुआ क्या है ये बताएं। सर सुबह कोई 9 बजे के करीब ये अंदर आया। इसने मेरी बीवी को मारा, उसको स्टिचेस लगे हुए हैं, MLC रिपोर्ट भी बनी हुई है। तो उसके बाद मैं हॉस्पिटल में चला गया बीवी के साथ। इन्होंने पीछे से सामान मेरा फेंकना शुरू हो गए। ये इन्होंने सब सामान मेरा बाहर फेंक दिया है, और मेरे पास वीडियो भी बनी हुई है इस चीज की। और ये बोलता है कि नहीं, सबको बोलता है ये मेरा किराएदार है। पूरे मोहल्ले से पूछो, पूरी नई बस्ती शास्त्री नगर से पूछो कि मैं कहाँ रहता हूँ। हैं, मुझे 80 साल हो गए यहाँ रहते हुए। ये बताए मेरे को कि हमारे माँ बाप इधर मर गए। ये बोलता है नहीं जी, ये हमारे किराएदार हैं। हमें किराएदार करार देकर हमें ये जबरदस्ती निकाल रहा है। ये इसकी जमीन नहीं है, ये खुद काफ की जमीन पर बैठा हुआ है 3 मरले पर। तो इसकी जमीन कहाँ से आ गई? जब इसकी नहीं है खुद की, ये दूसरे की जमीन को कैसे अपनी बना सकता है? ये बताए कि किसकी ये जमीन है। ये मुझे बताइए कि जब ये चीजें हुई, ये जब सामान आपका बाहर फेंका, ये कब की बात है? ये 11 तारीख सुबह की बात है जी। 11 तारीख सुबह? हाँ जी जी। ओके, तो फिर आपने कंप्लेन नहीं करवाई कोई? जी करवाई है। कहाँ पे करवाई कंप्लेन? गांधीनगर थाने में सर। क्या पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, आए थे आदमी। फिर भी उसके बावजूद भी वो तो बेचारे चले गए कहकर, इनको रुका कर, मगर ये इन्होंने क्या किया, फिर से फेंकना शुरू कर दिया। वो चले गए वापस। तो ये किसी कानून को नहीं मानता है। देखिए स्टे लगा हुआ है जमीन पर, ऑलरेडी केस चल रहा है कोर्ट में साल से। 1 साल हो गया केस चलते हुए, उसके बावजूद भी ये मतलब के मारधाड़ करता रहता है। उसके बाद भी मैं थाने में गया, वो भी आए, उन्होंने भी समझाया इसको। आप क्या काम करते हैं? मैं लेबर का काम करता हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ। तो क्या लग रहा है कि वो मानते क्यों नहीं है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो कहता है जी मेरे भाई कहाँ जाएंगे। देखिए अगर आपका खसरा नंबर 371 है, मेरा खसरा नंबर 378 है, आप दीवार तोड़ के मेरे अंदर आ जाएंगे
तो फिर तो ये गलत बात है। मेरा छत तोड़ दिया, पूरा टीन भी ले गए उठाकर हैं। 1 साल से केस चल रहा है। मैं दरबदर होता हूँ क्योंकि मैं परेशान हूँ। परेशान इसलिए हूँ कि मैं इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि मैं उसको ठीक कर सकूं या कुछ कर सकूं। मैं मजबूर हूं, बच्चे लेकर मैं बाहर बैठा हुआ हूं। आप एक बार वहां की तस्वीर देखें कि मैं कैसी पोजीशन में बैठा हुआ हूं। सब देखेंगे कि गर्मी में मैंने काटे हैं, ये सर्दी के दिन में काट रहा हूं इस वक्त में। मुझे पता है कि मैं क्या मेरी कंडीशन बनी हुई है। मेरे आपके साथ ज्यादती हो रही है तो वो जनाब हो तो रही है। ये किसी कोर्ट को नहीं मानता है, किसी डिसीजन को नहीं मानता है। ये स्टे लगा हुआ है। उसको रो क्यों रहे हैं? जनाब क्या करूं मैं, मेरी वो पुलिस वाले रुकाते हैं तो ये पीछे से कर देता है काम। वो भी क्या करें, वो भी परेशान है। तो मैं खुद परेशान हो गया हूँ, ना मैं काम कर सकता हूँ, ना कहीं दिहाड़ी पर जा सकता हूँ। कितने बच्चे हैं आपके मोहम्मद? मेरे 3 बच्चे हैं, एक लड़की है, 2 लड़के हैं। कितने साल के हैं? एक बड़ा है, उसकी शादी हो गई है, तो वो भी ऐसे ही है। तो एक छोटा है अभी। तो बस गुजर बसर वही दिहाड़ी के मसले से चल रहा है हमारा। इसने बहुत परेशान किया हुआ, हमें बहुत टार्चर करता है। इसके बच्चे गालियां भी निकालते हैं ऐसी ऐसी कि हम सुन नहीं सकते हैं, मगर बर्दाश्त करते हैं। क्या करें, लड़ाई थोड़ी हम कर सकते हैं क्योंकि हम गरीब आदमी हैं। हमें पता है कोर्ट कचहरी। आप पीछे से कहाँ के रहने वाले हैं? पैदाइशी यहाँ का हूँ। सब पूरी बस्ती जानती है, क्या रामपुरा, नई बस्ती, सब मुझे जानते हैं। कौन है जो आपको तंग कर रहे हैं? वो हमारा ही रिश्तेदार है, सगे मामे का लड़का है। उसको पता है ये कमजोर है, इसको दबाएंगे, इसकी 2 मरले जगह है वो भी छीन लेंगे हम। अच्छा, इसीलिए। तो जब आपके साथ जो सामान फेंका तो पुलिस ने कुछ कार्रवाई की? आए थे वो आए थे यहाँ पर, उन्होंने इनको रुकाने की कोशिश की, मगर वो जैसे चले गए इन्होंने फिर फेंकना शुरू कर दिया। बताओ, हमें कानून का डर इन्हें किसी का, मैं वही आपको बोल रहा हूँ सर के यहाँ पर ये किसी को नहीं मानता है। ये कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहा है जो आदमी, तो वो पुलिस को क्या मानेगा? देखो, तो कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना, फिर कोर्ट कार्रवाई नहीं कर सकती? आपने बताया कोर्ट को कि वो सर आज फिर मैंने ये पूरा मामला है जो भी वीडियो बनी है, मैं ये सारी वो वहां पर वकील साहब के पास पहुंचा दी है आज मैंने क्योंकि मैं बड़ा परेशान हूँ। उनको भी बताया कि ये देखो हालात मेरे इस वक्त मैं कहाँ बैठा हुआ, मैं सर्दी में मार रहा हूँ। तो मैं कहीं दिहाड़ी लगाने जा सकता हूँ ना कुछ। इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया है। तो वो भी कह रहे हैं कि 1-2 दिन रुक जाओ तो तुम्हारा काम कर देंगे हम। अब क्या चाहते हैं ये बताएं आप? हम इंसाफ चाहते हैं कि इनके जो फॉरेस्ट के चौधरी साहब हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको आपने 1 साल हो गया, क्या ये कौन सी तनख्वाह लेता है, कैसी तनख्वाह लेता है जो ये यहाँ आकर दंगे फसाद करता रहता है? ये ड्यूटी कब जाता है, ये नौकरी कब करता है, इसको सैलरी किस जगह से मिल रही है, कैसी मिल रही है? आकर ऑटो चलाता है, ये ई रिक्शे 2-2 रखे हुए हैं, वो चलाता है रात को हैं। सुबह ये क्या चाहते हैं? आप इंसाफ चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इंसाफ हमारे साथ हो। हमारा छत नहीं है ऊपर, बिल्कुल ओपन कर दिया इसने। अब खुद तोड़ा उसने? खुद तोड़ा हुआ है जी, अपने छत के ऊपर रखा हुआ है हमारे टीन। बेशक हम गरीब हैं, नहीं बना सकते हैं, टीन भी उठाकर ले गया है। वो फिर इतनी सर्दी में कैसे रह रहे हैं आप? क्या करना है जी, काटना तो है, जो दिन निकलेंगे तो वो तो काटने हैं, क्या करना है। अब कोर्ट का हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट कब हमारे ऊपर रहम करेगा कि हमें छत देगा। तो ये उससे भी हमें निकाल रहा है। क्या करूं, अब बता नहीं मैं सकता हूं आपको कि मेरी पोजीशन क्या है। चलो, तो देखिए ये कहानी एक सामने आई है। और देखिए जो दूसरे शख्स हैं जिन्होंने इनके घर का सामान जो है बाहर फेंका है या बाहर निकाला है जो भी, तो देखिए ये तो इनकी आंखों में आंसू है। एक पक्ष तो सुन लिया, अगर आप भी अपना पक्ष रख सकते हैं तो आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि जो ये कह रहे हैं, और पुलिस जो है, जिस तरह से पुलिस के पास भी ये गए और पुलिस ने कार्रवाई भी की, लेकिन हम पुलिस को भी ये कहेंगे कि देखिए ट्रांसपेरेंसी से कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए, दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए, और अगर किसी ने गलत किया है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस खबर को जरूर शेयर करेंगे। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।